वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर हिंदी में फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। क्या रीड किया था? लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो आज हम इसके आगे का चैप्टर रीड कर रहे हैं। आगे चैप्टर क्या है, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। हमको आज लिपि से पढ़ना था। हमने ये देख लिया कि हमारे कितनी कितनी कौन कौन से तरीके की भाषाएं होती है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, आज हम रीड करते हैं लिपि। देखो लिपि क्या होती है, अब आपको ध्यान से देखना है लिपि होती क्या है। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। अब देखो जैसे पंजाबी भाषा होती है ना, हमको पढ़ने में नहीं आती है, पर पंजाब के लोग उसको इजीली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पंजाबी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या बोलते हैं, लिपि। ठीक है, आप देखो जैसे हिंदी और संस्कृत को देवनागरी अक्षरों में लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिपि। देवनागरी को क्या बोलेंगे, लिपि। और अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसको रोमन में लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिपि। रोमन को क्या बोलेंगे, लिपि। आया समझ में? उसमें क्या लिखा हुआ है, हर भाषा को, हर जो भी भाषा होती है ना उसको अलग अलग ढंग से क्या किया जाता है, अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को क्या बोलते हैं हम, लिपि कहा जाता है। ठीक है, किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आया समझ में? अब देखो क्या है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आओ कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों को जानें। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू की फारसी होती है, बांग्ला होती है। ठीक है, आया समझ में? इनकी क्या है, लिपि है, उनको लिखने का ढंग है। अब देखो ऐसे ही व्याकरण। अब नेक्स्ट पेज पे आती हूँ, व्याकरण पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज दिया हुआ है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होती है वो देखना। लड़का विद्यालय जा रही है, मेरे को खाना खाना है, राधिका सो रहा है। सुनना, ये सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, लड़का विद्यालय जा रही है, मेरे को खाना खाना है, राधिका सो रही है। ऊपर दिए गए 3 वाक्यों को पढ़कर अजीब लग रहा है क्योंकि ये तीनों वाक्य गलत हैं। मैंने बताया था ना, ये तीनों वाक्य क्या हैं, अशुद्ध है। आओ इन वाक्यों के शुद्ध रूपों को जानें। देखो इन तीनों के शुद्ध रूप क्या क्या होते हैं। लड़का विद्यालय जा रहा है, अब लड़का है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो वो क्या बोलेंगे, जा रहा है। अगर इसकी जगह लड़की होती तो क्या होता, लड़की विद्यालय जा रही है। ठीक है, तो ये भाषा का शुद्ध रूप क्या होगा, लड़का विद्यालय जा रहा है। ठीक है, मुझे खाना खाना है, मेरे को खाना खाना है नहीं, मुझे खाना खाना है। ठीक है, और क्या है, राधिका सो रही है। आया समझ में? क्या है इसमें, राधिका सो रही है। इस प्रकार कभी कभी बोलते या लिखते समय हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना, हम भी बोलते हैं कि मेरे को खाना खाना है, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सोना है। हम क्या बोलते हैं, गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कभी कभी बोलते या लिखते समय हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर देते हैं। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण से किसका ज्ञान होता है हमको, भाषा को शुद्ध बोलने का, भाषा को लिखने का, भाषा को पढ़ने का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, व्याकरण से। व्याकरण मतलब ग्रामर से। आया समझ में? आप देखो क्या लिखा है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण बोलते हैं। अभी आपको ऊपर भी यही बताया कि भाषा का वह रूप, भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। ठीक है, जैसे जैसे वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब देखो बेटा, आप लोगों ने ये होमवर्क कल किया होगा। ठीक है, ये SW आपने किया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क करने के दिया था। आप आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, आओ अभ्यास करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं वह है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, जिसमें हम बोलकर प्रकट करते हैं, मतलब मौखिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर अ इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर अ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑप्शन अ इज़ द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके।
आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन देखना, वह साधन जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। अभी अभी बताया था ना, शुद्ध प्रयोग करना किससे सीखते हैं हम? व्याकरण से। ठीक है, भाषा तो क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ये तो हो नहीं सकता। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, और लिपि क्या होती है ना, ढंग से लिखना, किसी भाषा को ढंग से लिखना लिपि होती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वह साधन जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, वो कौन सी होगी? व्याकरण। व्याकरण इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखो थर्ड क्या लिखा हुआ है, हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो 14 जुलाई को, 14 अगस्त को, 14 सितंबर को। अभी भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था ना, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, तो 14 सितंबर इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख हम सबसे लास्ट में करवाऊंगी। अभी हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क घ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो कि इसमें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, हम अनेक विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड, भाषा। आया समझ में? अब देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है डैश हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या हमारी राष्ट्रभाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ दिया हुआ है वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में क्या बोली जाती है? अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो इसमें क्या आएगा? अनेक। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इसमें क्या आएगा? मलयालम भाषा। ठीक, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैं चैप्टर में भी रीड किया था ना, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। अब देखो सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो स्टेटमेंट सही है उस पर सही का, जो गलत है उस पर गलत का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब देखो भाषा के लिखित व मौखिक रूप, भाषा के लिखित व मौखिक दो रूप होते हैं। हाँ, हमने पढ़ा था ना, मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। तो उस पर क्या आ गया? राइट का सिंबल आ गया। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं? नहीं, भाषा के लिखित रूप को लिपि नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या है? भाषा को सही से लिखने के रूप और सही ढंग से लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। लिखित रूप को तो लिपि नहीं कहते हैं ना। तो क्या होगा? ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अब देखो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? हाँ, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, लिपि में जो इतना छोटा सा बॉक्स बना हुआ था वो पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? नहीं। अब देखो जो केरल में होती है वो मलयालम बोलते हैं, जो पंजाबी होते हैं पंजाबी बोलते हैं, और जो अंग्रेज़ी होते हैं वो क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं। जो रूसी होती है, जो रूस के होते हैं वो रूसी भाषा बोलते हैं। ऐसे ही सभी लोग एक ही भाषा नहीं बोलते ना। आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है, संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? नहीं, संसार में सब लोग एक भाषा नहीं बोलते हैं। सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। अब देखो फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग सीखते हैं। हाँ, अभी अभी हमने देखा ना कि व्याकरण जो है हमको भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। सिखाती ही नहीं सिखाती है, भाषा का शुद्ध रूप कौन सिखाती है हमें? व्याकरण। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट है। इस पे राइट का साइन आएगा। अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य और भाषा का सही मिलान कीजिए। पंजाब में कौन सी चलती है? पंजाब में कौन सी भाषा चलती है? पंजाबी भाषा चलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा चलती है? बांग्ला भाषा चलती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तमिलनाडु में कौन सी चलती है? तमिल भाषा चलती है। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा। आया समझ में? ये सारी क्या है? लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो आपको इसमें मिलान करना है। मैंने इसके आगे नंबरिंग कर दी है, आपको उसको मिलान करना है। ठीक है, जब आप कॉपी में करोगे तो उसको मिलान करना है। आया समझ में? अब हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको अभी करवाऊंगी, तो अब हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। फर्स्ट है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, वह साधन मतलब हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने विचार दूसरों तक पहुँचाने होते हैं। तो क्या लिखा है, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आया समझ में?
अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिखिए। मैंने आपको लेसन में भी पढ़ाया था, भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिखने हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। लिखित तो वो होता है जब हम किसी को अपने भाव लिख कर प्रकट करते हैं, और मौखिक वो होता है जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिपि कैसे कहते हैं। लिपि कैसे कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको चैप्टर में रीड कराया, किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हम जो भाषा लिखते हैं, जैसे कन्नड़ को कन्नड़ में लिखते हैं, पंजाबी भाषा हमको समझ में आती है कैसे लिखी जाती है, तो पंजाबी लोग पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में अपनी भाषा को लिखते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं, किसी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। क्या दिया हुआ है, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। आंसर क्या दिया हुआ है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। वह शास्त्र, वह ऐसी चीज़ जिससे हम क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। आया समझ में, क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी बुक में ही करना है। नीचे दिए गए चित्रों में प्रयोग किए गए भाषा के रूप लिखने हैं। अब देखो ये दोनों टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मौखिक रूप हो गया। ये लिख रहा है तो ये क्या हो गया, लिखित रूप हो गया। और ये लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहा है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, लिखित रूप हो गया भाषा का। अब ये दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, पर लिख के तो नहीं कर रहे ना, मौखिक में कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मौखिक। और ये गाना गा रही है, तो ये भी क्या हो गया, मौखिक। और ये आंटी क्या कर रही हैं, ये जो लेडी हैं क्या कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, तो ये भी क्या हो गया, मौखिक। अब देखो क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ तक आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को तो अपनी कॉपी में, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। आज आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को फिर से आपको रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेकेंड चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।